हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके क्लासेस नहीं हो पा रहे थे। अब मैं फिर से आपके क्लासेस लेने के लिए आ गया हूं। अब फिर से आपके क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के क्लास की बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्लास 9 का सेल चैप्टर, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में सेल का डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरी और सेल डाइवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले हम लोगों ने सेल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने सेल की डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल, इसके बेसिस पे पढ़ लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यहाँ आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइंड में आपके सेल का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअल वे में सेल दिखता कैसा होगा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किन किन चीजों से मिलके बना है। आज हम लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे और हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स आप देख भी सकते हैं, आप देखते हैं प्लांट और एनिमल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। इनमें इनका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी इन द सेंस एक्सटर्नल अपीयरेंस में बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। ऐसे ही अगर इनके सेल्स की बात करें तो प्लांट के सेल और एनिमल के सेल्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो कुछ स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस है। जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स सेल्स में पाए जाते हैं जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कॉमन है जो दोनों में, यानी प्लांट हो या एनिमल का सेल हो, दोनों में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए भी आज पढ़ेंगे कि वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो दोनों ही सेल्स में पाए जाते हैं। इन चीजों को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सेल के कॉन्सेप्ट पर कि एक्चुअली सेल दिखता कैसा होगा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। अक्सर आप लोग जब मार्केट जाते हैं या हम लोगों के यहाँ बलिया में अगर आप देखें तो एक मेला लगता है, ददरी मेला। जब आप मेले में जाते हैं तो मेले में अक्सर आपको एक बॉल, ट्रांसपेरेंट बॉल दिखाई पड़ती है। इस तरह की आप मेले से खरीदते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉल होती है जिसके सेंटर में एक फिश भरा हुआ रहता है। मछली के आकार का एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है और इस मछली के अंदर एक लाइट रहती है। जब इस बॉल को आप पटकते हैं तो उसमें से लाइट जलती है, जो वो मछली जो है सेंटर में होती है। सेल का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है। आप उस बॉल को देखिए, उस बॉल में क्या क्या चीजें हैं, उससे आप सेल को आप समझ सकते हैं। जैसे ये बॉल का जो आउटर एक लेयर है, ये लेयर जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो बॉल होता है जिससे आप उसके अंदर की चीजों को देख पाते हैं। ऐसे ही सेल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो चारों तरफ से उस लेयर से, उस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और जिस तरह से उस बॉल में सेंटर की तरफ वो फिश रखी गई है, वो सेंटर की तरफ जिसमें लाइट जलती है, जस्ट वैसे ही सेल के अंदर भी सेंटर की तरफ एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है सेंटर की तरफ। और उस बॉल में आप देखेंगे तो एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है। तो वैसे ही सेल के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है
इसके अलावा बॉल में आपको क्या दिखाई पड़ता है, बॉल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, कभी उसमें स्टार भरा हुआ रहता है, कभी और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भरे रहते हैं ऐसे। तो कह रहा है कि जस्ट लाइक दीज स्टार्स, सेल्स में भी बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो ये जो लिक्विड भरा हुआ या यूं कह लें कि ये जो फ्लूइड है इसके अंदर सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं। आप सेल को अपने इस मेले वाले बॉल से कंपेयर करिए और देखिए बिल्कुल सेल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब आते हैं सेल में कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे बॉल में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सेल में उन पार्ट्स को, उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो इस बॉल को हटाते हैं यहां से। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगर सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप इन द सेंस उस बॉल की तरह से उसका जो बाहर का एक लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिससे कि वो बॉल घिरा हुआ है, वो सेल एनवेलप। ये सेल एनवेलप जो है ये भी 2 तरह के मेम्ब्रेन, 2 तरह के लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। 2 तरह के लेयर्स कौन से हैं? एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। तो ये 2 तरह के एनवेलप होते हैं। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है सभी सेल्स में नहीं पाए जाते, इसमें भी कुछ प्लांट्स में है, कुछ एनिमल सेल में है, कुछ दोनों में। तो ये हम लोग इसको फिर से देखेंगे, अभी केवल पार्ट्स को समझ रहे हैं कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सेल स्ट्रक्चर की बात की हमने। सेल स्ट्रक्चर को या यूं कह लें कि सेल का स्ट्रक्चर 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक सेल एनवेलप, सेल के बाहर की लेयर, आउटर लेयरिंग या यूं कह लें सरफेस कवरिंग इसकी, यानी जिस कवर से, जिस लेयर से सेल का सरफेस बना हुआ है, सेल एनवेलप। सेकंड इसका पार्ट होता है न्यूक्लियस। वही आपने जो बॉल पढ़ा था कि बॉल और बॉल के सेंटर में क्या था, सेंटर की तरफ वो फिश या वो राउंडेड स्ट्रक्चर जिसमें वो लाइट जल रही थी, जस्ट सेल के सेंटर में। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो न्यूक्लियस है एग्जैक्टली सेंटर में ना होके ये क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ये सेल के सेंटर की तरफ होता है, एग्जैक्टली सेंटर में ना करके इसको क्या कहते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के लिए हमने एक टर्म यहां लिखा हुआ है, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का। ब्रेन वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, ब्रेन का काम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है कौन, ब्रेन। यानी ये ब्रेन ही हमारे बॉडी में है जो पूरे बॉडी और बॉडी के हर एक पार्ट्स, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक दैट सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस भी पूरे सेल में जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पूरे सेल के स्ट्रक्चर और उन सभी स्ट्रक्चर्स के जो भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, जो कि एक राउंडेड समवट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में या सेंटर की तरफ पाया जाता है। न्यूक्लियस के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि अगर मान ले कि न्यूक्लियस सेल में न हो तो क्या होगा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं सेल के जहां पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्ट्रक्चर को तो वहां इस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली न्यूक्लियस के लिए एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि अगर मान ले कि सेल में न्यूक्लियस न हो तो क्या होगा। तो ये न्यूक्लियस ऐसे ही होगा जैसे कि प्लेन विदाउट अ पायलट। कोई प्लेन उड़ रहा हो और उससे पायलट अगर अचानक से हट जाए या गायब हो जाए,
या यूं कहें विदाउट पायलट एक प्लेन कैसे चलेगा, वो क्या होगा, उसका फेट क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाके क्रैश कर जाएगा, वो नहीं उड़ सकता, वो गिर जाएगा अगर उड़ रहा है तो जस्ट लाइक दैट, यदि पायलट क्या है, एक कंट्रोलिंग पॉइंट है, एक कंट्रोलिंग पार्ट है जो उस प्लेन को कंट्रोल कर रहा है। जस्ट लाइक न्यूक्लियस भी सेल में जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पूरे सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये था सेकंड पार्ट सेल का। सेल का जो थर्ड पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सिंपली सेल के अंदर, आपको हमने बताया था कि सेल में क्या है, फ्लूइड पाया जाता है सेल के अंदर, वो फ्लूइड को ही हम लोग क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म करते हैं। सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड है, जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। एक्चुअली ये प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स एक साथ रहते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, इसका फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन। जैसे सिंपली आप कह लें कि प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअली होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में मेनली वाटर होता है। इस प्रोटोप्लाज्म में 95% वाटर होता है और इसी वाटर में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट आयंस, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ये सभी क्या होते हैं, ये डिफरेंट केमिकल्स, ये जितने भी हैं ये सभी इस वाटर में डिसॉल्व्ड कंडीशन में रहते हैं। यानी यूं कर लें एक तरीके से कि आप थोड़ा सा वाटर लें और उसमें इन सारी चीजों को क्या कर दें, डिसॉल्व कर दें। तो ये क्या है, इसका कंपोजिशन है इस प्रोटोप्लाज्म का। ये एक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन, ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। इसी प्रोटोप्लाज्म में ये सेल ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं, सस्पेंडेड कंडीशन में, यानी इसी प्रोटोप्लाज्म में ही ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा चाय बनता है घर में, घरों में जो चाय बनता है, अगर एक नॉर्मल चाय की बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली आपको दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तो टी लीव्स दिखाई पड़ती है, चाय की पत्तियां, और वो बनी हुई चाय यानी उसका लिक्विड पोर्शन। जब चाय बनाने के बाद आप उसको फिल्टर करते हैं, सीव करते हैं, तो उस टाइम आपको यही दो पोर्शंस दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से आप क्या करते हैं, उस फ्लूइड पोर्शन में से ये फ्लूइड पोर्शन होता है टी का, और इस फ्लूइड पोर्शन में आपको टी लीव्स दिखाई पड़ते हैं। जस्ट लाइक दिस टी, इस टी की तरह से, इस बने हुए चाय की तरह से ही हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म, ये इसमें पाए जाने वाला ये फ्लूइड है जिसको हमने टी कहा, वो चाय का वो पार्ट जो हम लोग पीते हैं। सेकंड पार्ट ये ग्रैन्यूल्स जो कि टी लीव्स हैं, ये टी लीफ ग्रैन्यूल्स जिनको हम लोग फिल्टर आउट कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, अगर हम इस साइटोप्लाज्म में से इन स्ट्रक्चर्स को फिल्टर आउट कर दें, इनको निकाल दें, फिल्टर आउट कर दें, तो जो बच गया फ्लूइड, वही फ्लूइड क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी हम यूं कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन हो गया ये प्रोटोप्लाज्म, और बाकी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हो गए सेल ऑर्गेनेल्स। अब आते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, जस्ट लाइक आवर बॉडी, ये सेल भी क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इन द सेंस
कि इस सेल में जैसे हमारे बॉडी पूरी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बनी होती है, वैसे ये सेल भी डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। यानी सेल के भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स। स्मॉलर स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे टर्म लगा हुआ है ना ऑर्गन, स्टार्टिंग में क्या है, ऑर्गन ही है। ऑर्गेनेल्स यानी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। तो ये सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक साथ पूरे सेल स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो सेल के अंदर एक चीज, फिर से जरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहला आपने देखा कि सेल के बाहर क्या है, एक एनवेलप है। वो एक लेयर का हो सकता है, यानी केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और सेल वॉल हो, या दोनों हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा किस में पाया जाता है। तो ये तो हो गया सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बाद हम लोगों ने सेकंड पार्ट पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर की तरफ है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा कह रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि इस सेल के अंदर ये जो स्पेशियस कैविटी है, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस में ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। अब इस साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक तो फ्लूइड वाला पोर्शन जो कि प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा इसके कुछ ऑर्गन्स। इसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड, यानी जिनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, पहले एक बार सबका नाम देख लेते हैं, और फिर इसमें हम लोग थोड़ा प्लांट और एनिमल्स में कौन से प्लांट और एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेल ऑर्गेनेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ER भी लिखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। इसके अलावा अदर और भी जैसे पैराक्सीसोम है, डिफरेंट सेलुलर ग्रैन्यूल्स हैं, वो भी पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो चीजें हमने यहाँ लिख दी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन जो भी हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ा, यहां तो हम लोगों ने देखा कि एक सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएट करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट में पाया जाता है और कौन सा एनिमल में पाया जाता है। चलिए आइए तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि इसमें प्लांट और एनिमल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर कॉमन है और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो पिक्यूलियर हैं। इनके पिक्यूलियर कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। बेसिकली पहले भी हमने बताया आपको कि ये जो सेल है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। मेनली जब हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो इनको दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट और एनिमल सेल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं स्पेसिफिकली, और कुछ एनिमल सेल में, कुछ कॉमन भी हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग सेल एनवेलप, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सेल एनवेलप में दो तरह के लेयर पाए जाते हैं, दो तरह के मेम्ब्रेन है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नेम हैं, जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां इसके डिफरेंट नेम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी कई नाम से इसको जाना जाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इन दोनों में पाया जाता है। जैसे अगर हम एक प्लांट और एक एनिमल सेल को ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये है एक एनिमल सेल और ये है एक प्लांट सेल। तो
सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होगा। इसके बाद सेकंड जो लेयर है सेल वॉल, ये एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है। ये किसका है? प्लांट का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ दिया जाता है कि सेल वॉल किस में पाया जाता है। तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। अब ये सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? तो जैसे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये इसको मान लीजिए ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर होती है, ये एक्स्ट्रा लेयर है सेल वॉल की। देखिए ये जो लेयर है केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो ये हो गया एनिमल सेल, इसमें क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल भी प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा रिजिड लेयर प्रेजेंट है। ये सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, जबकि सेल वॉल थोड़ा रिजिड होता है। दूसरी चीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग पार्ट है सेल का। सेल में कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स भी पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स जो ये हैं, इनमें कुछ लिविंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं। जैसे कि ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि सेल वॉल, ये ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। तो ये पहला क्लियर हो गया। सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल और प्लांट सेल देखिए दोनों में पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ देता है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? आउटर मोस्ट लेयर क्या है? अगर आप एनिमल सेल को देखें तो सबसे बाहर तो यही सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। इट मीन्स दिस सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉर एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। वो रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल वॉल। इसलिए प्लांट सेल के लिए जो आउटर लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा, वो क्या होगा? सेल वॉल होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट, न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। यानी कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सब में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इनमें सब में न्यूक्लियस रहता है। इसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्म पे, थर्ड पार्ट पे। साइटोप्लाज्म में दो पोर्शन है, एक लिक्विड पोर्शन, ये आपने पढ़ा हुआ था, प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल और साइटोप्लाज्म। ये इस कह रहा है कि ये जो लिक्विड पोर्शन है, ये प्लांट हो या एनिमल, सब में ये लिक्विड पोर्शन सेल में पाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है साइटोप्लाज्म। ये किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम यू कर सकते हैं, इट एंश्योर द लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। यानी कोई भी सेल है, उसकी लिविंग प्रॉपर्टी को एंश्योर कर रहा है, लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर सेल में साइटोप्लाज्म है तो वो सेल लिविंग सेल है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है, इसका मतलब वो डेड सेल है, नॉन लिविंग सेल है। जैसे प्लांट्स में एक सेल पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा सेल। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म पाया ही नहीं जाता, इसकी वजह से वो डेड सेल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट हो गया जिसमें साइटोप्लाज्म, जो कि किसी भी सेल के लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर ये प्रेजेंट है तो वो लिविंग सेल है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो प्रोटोप्लाज्म था। प्रोटोप्लाज्म यानी ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल में पाया जाता है। ये क्लियर है? इतनी चीजें। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अलावा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको देखते हैं कौन किसका कैरेक्टर है। सबसे पहले आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। कुछ न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, कुछ न्यूक्लियस से फ्री भी रहते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं। इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसको और भी क्लियर डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को भी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। सेकंड आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक एक स्ट्रक्चर हम केवल शो करने के लिए यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों का ही कैरेक्टर है, यानी दोनों में पाया जाएगा। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड। ये प्लास्टिड एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है प्लांट का। केवल और केवल ये किस में पाया जाएगा? प्लांट में। ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। और देखिए नेचर ने कितना ही अच्छा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यही एक सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं। अगर ये एनिमल्स के सेल्स में भी पाया जाता तो फिर एनिमल्स को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भी प्लांट्स की तरह से अपना फूड सिंथेसाइज करते, अपना फूड बनाते। लेकिन एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर, माइन्यूट सा स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये बड़ा ही इफेक्टिव और अच्छा सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट का पिक्यूलियर कैरेक्टर है, केवल प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आते हैं, यानी प्लांट में क्या हो गया, ये प्लास्टिड भी आ गया। प्लांट में इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। इसके बाद नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी भी प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल में पाया जाता है। ये गोल्जी बॉडी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, यानी ये भी एक कॉमन ऑर्गेनेल हो गया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है एनिमल सेल का। ये केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? ओनली इन एनिमल सेल। लाइसोसोम ये वही स्ट्रक्चर है जिसको आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करते क्या है? तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब भी ये वैक्यूल या यूं कह लें ये लाइसोसोम बर्स्ट करता है और इसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर आते हैं, तो वो पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती। इसलिए इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये चीजें हम लोग आगे भी फिर पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जिसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री यानी एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा प्लेस सेल के अंदर जहां पे प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन सिंपल सी चीज है कि प्रोटीन दोनों में होता है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, दोनों में प्रोटीन बनता है। यानी ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में ही राइबोसोम पाया जाता है। तो ये दोनों का ही कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में बना देते हैं, ये लाइसोसोम हो गया जिसमें वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। और इसके अलावा
ये हो गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अब कुछ राइबोसोम्स जो है इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहते हैं। इतना हो गया राइबोसोम के बाद नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर तो है प्लांट का। प्लांट में जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। ये हो गया वैक्यूल। एक्चुअली ये स्पेसिफिक कैरेक्टर तो प्लांट का है लेकिन एनिमल में भी पाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है, यानी केवल एक वैक्यूल पाया जाएगा, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा। स्पेशियस कैविटी है जिसके अंदर खाली जगह है। अब ये जो प्लांट में वैक्यूल है सिंगल होगा, केवल एक ही होगा, बड़ा सा होगा। कभी कभी ये वैक्यूल इतना बड़ा होता है प्लांट सेल में कि पूरे सेल के अंदर ये जो स्पेस है इस स्पेस का 95% तक कवर कर लेता है। ये इतना बड़ा होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें वैक्यूल पाया ही जाए। वैक्यूल अब्सेंट इसमें हो सकता है, यानी कि वैक्यूल हो ही ना, या इसमें वैक्यूल पाए जाएंगे तो छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाएंगे, मोर देन वन, एक से अधिक होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल होंगे। ये हो गया वैक्यूल। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि प्लांट वैक्यूल जो होता है वो सिंगल होगा, प्लांट सेल में एक ही पाया जाएगा, बड़ा सा पाया जाएगा। एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा, अगर होगा भी तो एक से अधिक छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट आते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। यानी अगर हम वैक्यूल की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल दोनों में है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक किसमें है? प्लांट के लिए। इसमें एसेंशियल है कि पाया ही जाएगा। सेंट्रोसोम ये एनिमल का कैरेक्टर है। ये केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। सेल के डिवीजन में ये हेल्प करता है और इसलिए ये केवल और केवल किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके बारे में और भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं उनसे, और सेल डिवीजन कैसे होता है, ये चीजें। तो ये हम लोगों ने देखा कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो केवल प्लांट में पाई जाती है, जैसे सेल वॉल हुआ, प्लास्टिड हुआ, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वैक्यूल का भी है जो केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। कुछ स्पेसिफिक, अब आपको याद कैसे करेंगे? केवल आप इन 2-3 चीजों को अलग कर लीजिए, जैसे सेल वॉल, प्लास्टिड, ये वैक्यूल, ये प्लांट का स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा आप देखिए सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और कोई है कैरेक्टर? और कोई नहीं है। ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जो केवल और केवल एनिमल सेल में पाए, यानी प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। इसके अलावा जितने भी बाकी स्ट्रक्चर हैं वो सब क्या है? कॉमन है, दोनों में है। तो इस तरह से आप प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को भी इजीली ड्रा कर सकते हैं और इजीली डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनका यूं कह लें किन किन स्ट्रक्चर्स से मिलके इनका पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे सेल एनवेलप को एक दिन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। अब उसमें हम लोगों को 2-3 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो नेचर कैसा है, यानी उनका कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बने हुए हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, और तीसरा फंक्शन। इन हर एक पार्ट के नेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, हाँ, आपको इनको क्लासेस को ध्यान से सुनना है। अपने साथ रफ और पेन जरूर रखिए। जो भी चीजें बताई जाए उनको अपने रफ पे नोट करते रहिए। और इसके बाद आपको अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।